मगर पिंकी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से समझदार है। रिया के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर नन्ही सी पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पिंकी ने बड़ी ही क्यूटली रिया से कहा, थैंक यू रिया। अनिका एस्केलेटर से नीचे उतरने ही वाली थी, तभी अनिका को अपने बगल के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई। आकाश गुलेरिया अपने कमरे से निकलकर बाहर आया। वो अपनी आंखें मसल रहा था। ये देखकर अनिका हैरान रह गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पड़े थे। अनिका एक डॉक्टर थी। इस तरह के सिम्टम्स देखकर अनिका ये बात अच्छी तरह समझ गई कि जरूर आकाश रात भर सोया नहीं था और शायद कंप्यूटर स्क्रीन के सामने कुछ काम कर रहा था। अनिका अब ये सोच सोचकर हैरान हो रही थी, आखिर ऐसी क्या अर्जेंट बात होगी जिसे लेकर आकाश गुलेरिया रात भर सो नहीं पाया था। जैसे ही आकाश ने अनिका को देखा, आकाश ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अनिका से पूछा, तुम्हारी नींद कैसी रही अनिका? सब कुछ ठीक है ना? यहाँ वैसे तुम्हें इतनी जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं रिया को स्कूल छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे पिंकी को लेकर स्कूल जाना ही होता है। आकाश के मुंह से ये बात सुनते ही अनिका ने गहरी राहत भरी सांस छोड़ी। शायद इस घर में आने के बाद अनिका को ये बात सबसे अच्छी लगी थी कि रिया को स्कूल ड्रॉप करने की जिम्मेदारी अब अनिका के ऊपर नहीं पड़ने वाली थी और उसे सुबह जल्दी जागने की ज़रूरत नहीं थी। जवाब में अनिका ने आकाश से सिर्फ इतना कहा, आर यू श्योर? आकाश ने फिर से अपनी आंखें मसलते हुए अनिका से कहा, यस डेफिनेटली। आकाश को थैंक्स कहकर अनिका अपने कमरे में चली गई और फिर से अपने बिस्तर पर लेटकर सो गई। कुछ घंटों बाद जब अनिका की आंख खुली, तब अनिका को इस बात का एहसास हुआ कि उसके दिमाग की और शरीर की सारी थकान एक साथ गायब हो गई थी। अनिका बिल्कुल पहले की तरह फ्रेश एंड एनर्जेटिक महसूस कर रही थी। अनिका ने जब वक्त देखा तो उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि तकरीबन कुछ ही देर पहले रिया अपने स्कूल से वापस आ चुकी होगी। अनिका अपने कमरे से बाहर निकली। अनिका रिया को पिंकी के रूम में ये बताने जा रही थी कि कुछ ही देर में उसे तैयार होकर पापा और आर्यन से मिलने जाना है। अनिका अपने कमरे का दरवाजा बंद करके जब थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए कॉरिडोर से एस्केलेटर की ओर जाने लगी, तब अचानक ही एस्केलेटर की ओर मुड़ते हुए अचानक अनिका को सामने लकड़ी के सहारे पर चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी नजर आया। उसे देखकर अनिका शॉक हो गई। शॉक की वजह से अनिका के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अनिका, जो किसी भी मोड़ पर खतरों का सामना करने के लिए तैयार